डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, स्टीफन हॉकिंग, सऊदी प्रिंस एंड्रयू, बिल गेट्स, इन सभी के काले कारनामे इस फाइल में खुलने वाले हैं। Epstein files. You may have heard about them. In the United States, it's a major scandal. These files are documents linked to a convicted sex offender. Justice Department released nearly 30,000 more pages of documents related to the late convicted sex offender Jeffrey Epstein. इन सभी बड़े लोगों के ऊपर पीडोफाइल होने का आरोप लगा है। Under the authorities vested in me as the President of the United States, I'm officially invoking Section 740 of the District. 2017 अमेरिका, वहाँ पर एक मीटू मूवमेंट चलता है। इस मीटू मूवमेंट के अंदर जो भी लड़कियां होती है वे पार्टिसिपेट करती है। ये एक हैशटैग की तरह चला था जिसके अंदर सभी लड़कियां अपने ऊपर हुए सेक्सुअली हैरेसमेंट के केस को बताती थी। इसके अंदर बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस ने भाग लिया था, एंजेलिना जोली और हॉलीवुड की बहुत सारी एक्ट्रेस। तो इस मीटू मूवमेंट के अंदर बहुत सारी लड़कियां आई। इन्हीं में से एक लड़की आई वर्जीनिया क्रेफ्रे, जिसने मीटू मूवमेंट के अंदर शेयर किया वह 14 साल की थी। वह काम करने के लिए एक क्लब में जाती थी। उस क्लब में उसकी मुलाकात जिजेल मैक्सवेल से हुई। जिस क्लब में वह काम करने जाती थी उसका नाम था लोगे मारे। ये डोनाल्ड ट्रंप का क्लब था। इस क्लब के अंदर वह गिज़लेन मैक्सवेल से मिलती है। उससे उसकी अच्छी बात हो जाती है। तो जो गिज़लेन मैक्सवेल है वह उसकी मुलाकात जेफरी एप्स्टीन से करवाती है। जो जेफरी एप्स्टीन होता है वह उस लड़की को अच्छे पैसे का लालच देकर अपने साथ अपने एप्स्टीन आइलैंड पर ले जाता है। वह उस लड़की को कहता है कि तुम्हें सिर्फ 2 लोगों की मसाज करनी है। वह लड़की उसके साथ चली जाती है, लेकिन वहां जाकर उस लड़की के साथ सेक्सुअली हैरेसमेंट हो जाता है। जेफरी होता है वह उससे कहता है कि ये बड़े लोग हैं, तुम्हें इनकी सेवा करनी है, अगर ये जो कुछ भी कहते तुम्हें उनके साथ वो करना है। तो वहाँ पर बहुत सारे बड़े लोग जैसे सऊदी के प्रिंस के भाई एंड्रयू को वहाँ पर उसके सामने रखा जाता है। एंड्रयू उसके साथ हैरेसमेंट करते हैं और उसके साथ लगभग 3 साल तक ऐसे ही सेक्सुअली हैरेस होता है। जेफरी एप्स्टीन खुद उसके साथ सेक्सुअली हैरेसमेंट करता है। इस वर्जीनिया ग्रेफ्री के मीटू मूवमेंट को देखकर 80 और वुमेन्स आई जिन्होंने सेम जेफरी के बारे में ऐसी ही कुछ बातें कही। I suffered so much pain. So much pain. So much pain. I suffered so much pain. I was 14 years old. I was 16 years old. I was 16. 17. 14 years old. This is me. This was me. This is me when I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. There are about 1,000 of us. It's time to bring the secrets out of the shadows. It's time to shine a light into the darkness. इन सभी चीजों के ऊपर गवर्नमेंट की नजर पड़ती है। गवर्नमेंट देखती है कि जेफरी एप्स्टीन कौन है जिसके ऊपर इतनी सारी नाबालिग लड़कियों का हैरेसमेंट करने का केस है। गवर्नमेंट FBI को ये केस सौंपती है। FBI इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करती है और वह जेफरी आइलैंड पर जाकर देखती है तो उनकी आंखें खुली खुली रहती है। वहाँ लगभग 95,000 फोटोज बड़े बड़े नेताओं की, जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप, स्टीफन हॉकिंग, सेलिब्रिटीज, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, इन सभी के काले चिट्टे खुल जाते हैं। तो इन सभी सबूतों के बिना पर 6 जुलाई 2019 को वे जेफरी एप्स्टीन को गिरफ्तार कर लेते। इन सभी सबूतों को मद्देनजर रखते हुए जेफरी एप्स्टीन को 45 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। लेकिन जब वह जेल के अंदर जाता है 23 जुलाई को उसके ऊपर एक जानलेवा हमला होता है। वह किसी तरह उस हमले से बच जाता है, लेकिन इसके बाद जो गवर्नमेंट होती है वह उसकी सेफ्टी बढ़ा देती है। वह उसको एक अलग चैम्बर में रखती है और वहाँ पर CCTV कैमरास भी लगाते हैं। लेकिन 10 अगस्त को उसके चैम्बर से खबर आती है कि जेफरी ने सुसाइड कर लिया है। तो पुलिस देखती है कि जेफरी ने सुसाइड कैसे किया है। वह उन CCTV कैमरास को चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन पता लगता है कि जो CCTV कैमरा है वह 9 अगस्त को ही खराब हुए थे। तो क्या जेफरी एप्स्टीन ने सुसाइड किया था या फिर ये उसे मारने का प्लान था? क्योंकि अगर वो अपना मुंह खोल देता तो पता नहीं कितने बड़े बड़े लोगों पर कैसे कैसे केस लगने वाले थे। तो आखिर कौन है जेफरी एप्स्टीन और ये डोनाल्ड ट्रंप, स्टीफन हॉकिंग, इन सभी लोगों से कैसे मिला और इसने ऐसी क्या हरकतें की जिसकी वजह से इसे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस हुआ और क्यों लोग इसकी जान के पीछे पड़े हैं। वेलकम टू द केस ऑफ एप्स्टीन फाइल। 20 जून 1953 ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। यहाँ पर जेफरी एप्स्टीन का जन्म होता है।
जेफरी एप्स्टीन बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार था। उसका जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो मैथ और फिजिक्स था। वह उसमें बहुत ही स्मार्ट था। इसी स्मार्टनेस के चलते उसने अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया था। स्टार्टिंग में वह कुछ बिजनेसेस स्टार्ट करता है, लेकिन वे बिजनेसेस नहीं चलते हैं। लेकिन उसके बाद वह सोचता है कि मैं अब जॉब करूंगा। तो वह एक डेल्टन स्कूल, जो वहाँ का बहुत ही हेल्दी और वेल्दी स्कूल माना जाता था, जिसमें बड़े बड़े अमीरों के बच्चे पढ़ने आते थे, मैं वहाँ पर एक मैथ टीचर के तौर पर चला जाता है। जो जेफरी एप्स्टीन था उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी थी। इसी वजह से वह वहाँ के जो बच्चे थे उनके पेरेंट्स से अच्छी बातें करता था। तो इसी दौरान जो जेफरी एप्स्टीन होता है वो एस ग्रीनबर्ग से मिलता है, जो कि उस समय सीईओ थे बियर स्टर्न्स के और एग्जीक्यूटिव थे वॉल स्ट्रीट जर्नल के। वह एस ग्रीनबर्ग को इम्प्रेस कर लेता है, तो एस ग्रीनबर्ग उसे अपनी कंपनी में फाइनेंशियल एडवाइजर रख लेता है। लेकिन कुछ सालों में अपने दिमाग के चलते वह एस ग्रीनबर्ग के साथ पार्टनर हो जाता है। लेकिन जब एस ग्रीनबर्ग देखते हैं कि जो जेफरी है वो हमें धोखा दे रहा है, वह इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है, तो वह उसे वहां से निकाल देते हैं। जब जेफरी एप्स्टीन वहां से निकल जाता है, इसके बाद वह मिलता है लेक्स वैक्सनर से, जो कि ओनर थे विक्टोरियास सीक्रेट के। जो लेक्स वैक्सनर है उनकी नेटवर्थ $4.8 बिलियन थी। जो जेफरी है वह उनके फाइनेंशियल एडवाइजर का काम करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से जेफरी के पास असली पैसा आता है, क्योंकि जेफरी के पास टोटल कंट्रोल था $4.8 बिलियन का कि उसे कहाँ पर पैसे लगाने हैं, कहाँ पर पैसे नहीं लगाने हैं, किसे लोन देना है, किसी स्टॉक को खरीदना है, किसे क्या। उसने अपना एक $78 मिलियन का एक मेंशन भी खरीद लिया था। लेकिन यहाँ से वो पैसे तो बना लेता है, लेकिन उस समय तक उसके बड़े लोगों से कोई भी जान पहचान नहीं थी। इसी दौरान किस्मत उसका साथ देती है। वह मिलता है गिज़लैन मैक्सवेल से, जो कि एक रिच एंड रॉयल फैमिली से आती है। जो गिज़लैन मैक्सवेल है एक ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई है, जिसका हस्बैंड है, क्योंकि पत्नी है रॉबर्ट मैक्सवेल की। रॉबर्ट मैक्सवेल एक बहुत ही रॉयल फैमिली से आते हैं, लेकिन उनके ऊपर कुछ स्कैम के चलते एलिगेशंस लगे हुए थे। उन एलिगेशन के चलते उनकी रेपुटेशन डाउन हो रही थी। इसी दौरान जो गिज़लैन मैक्सवेल है वो यूके से यूएस आ जाती है, और वहां आकर वह अपनी रेपुटेशन अप करने के जेफरी एप्स्टीन से मिलती है कि हमें क्या करनी थी। इस तरह इन दोनों का मिलना स्टार्ट होता है। जो गिज़लैन मैक्सवेल है, इसके जो हाथ है वह बड़े बड़े रिच एंड रॉयल फैमिलीज के साथ थे। इसी दौरान जो गिज़लैन मैक्सवेल है वह जो जेफरी एप्स्टीन है उसको सऊदी प्रिंस एंड्रयू से मिलवाती है, और जो जेफरी एप्स्टीन है वह प्रिंस एंड्रयू को खुश करने के लिए इन सभी लड़कियों का इस्तेमाल करता है। इन सभी चीजों को देखते हुए जेफरी एप्स्टीन एक दिमाग लगाता है। वह देखता है जो ये रिच एंड रॉयल लोग होते हैं, इन्हें पैसों की कमी नहीं होती, लेकिन इन्हें प्राइवेसी की कमी है। इसी वजह से वह एक पूरा आइलैंड खरीद लेता है। उस आइलैंड में वह इन सभी रॉयल एंड रिच लोगों को बुलाता है और उनकी प्राइवेसी की गारंटी देता है। वहां पर वह 14 से 16 साल की नाबालिग लड़कियों को तक बुलाता था। किसी को जबरदस्ती, किसी को पैसे देकर, किसी को किसी न किसी बहाने वहां पर बुलाता था, और उन लड़कियों को उन रॉयल एंड रिच लोगों के सामने पेश करता था। इस दौरान उसकी पार्टीज में बहुत सारे बड़े बड़े लोग आते थे, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प, स्टीफन हॉकिंग्स, बिल क्लिंटन, बिल गेट्स और भी बहुत बड़े बड़े नाम। लड़कियों को जॉब के बहाने बुलाता था, उनसे मसाज करवाता था, फिर उन लड़कियों को उनके साथ फिजिकल होने के लिए भी कहता था। जो जेफरी एप्स्टीन था उसके पास खुद का एक प्राइवेट जेट था, जिसके अंदर वह बड़े बड़े लोगों को बुलाता, लाता और छोड़ता था। उस जेट का नाम था लोलिता एक्सप्रेस। इस फाइल में एक इंसिडेंट ऐसा है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प है वे एक 13 से 14 साल की बच्ची को बीक पहनाते हैं अपने बालों के कलर की, जिससे वह उसे अपनी बेटी इमेजिन कर सके और उसके साथ फिजिकल हो सके। तो इसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन एक लड़की इसके एप्स्टीन आइलैंड से घर जाकर अपने घर वालों को बताती है और हिम्मत करती है कि जैसे मेरा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। उसके घर वाले तुरंत उसे लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन में जाकर वह जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट करने के बाद जो पुलिस होती है वह जेफरी एप्स्टीन को पकड़ती है और जेफरी एप्स्टीन पर केस लगाती है। इस दौरान उस लड़की के घर वाले और भी बहुत सारी लड़कियों को उनके पास बुलाती है जिसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इसने किया था। 2008 में जेफरी एप्स्टीन है उसको सजा होती है, और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे इन सभी चीजों करने के बाद उसे कितनी सजा होती है। केवल 16 महीने की सजा होती है। उस 16 महीने की सजा में भी उसे सिर्फ 13 महीने की सजा काटने के लिए कहा जाता है। 13 महीनों के अंदर भी उसे दिन में 12 घंटे के लिए काम के लिए बाहर जाने की अनुमति थी। तो ये सजा है या मजा है, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। वह अपनी सजा काट लेता है। फिर
सब कुछ ऐसे चलना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद दोबारा एप्स्टीन आइलैंड चलना स्टार्ट हो जाता है। सब चल रहा होता है, लेकिन 2017 मीटू मूवमेंट आता है। इस मीटू मूवमेंट के दौरान कुछ फिर से जेफरी एप्स्टीन के ऊपर ये सारे एलिगेशन लगने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर जेफरी एप्स्टीन को जेल में रखा जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि 10 अगस्त को सुसाइड कर लेता है या उसका मर्डर हो जाता है। लेकिन अब आते हैं 19 नवंबर। 19 नवंबर के दिन जो अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जो पार्लियामेंट है, उसमें 2 आदमी इस जेफरी एप्स्टीन फाइल को पब्लिक करने के लिए गए थे। इसके बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इस बात को लेकर वोटिंग होती है। वोटिंग के दौरान एक बंदा ऐसा था जिसने इस फाइल को खुलने के लिए मना किया था। बाकी सभी बंदे इसके लिए रेडी हो गए थे। इसके बाद जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का ये फाइल है वो सीनेट में जाती है, जिनकी सेकंड पार्लियामेंट है। वहां पर भी एक साथ मत से सब इस फाइल को खुलने के लिए राजी हो जाते हैं, चाहे वे डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के क्यों ना हो, वे भी चाहते हैं कि ये फाइल खुले। इसके बाद इस पर आखिरी मोहर या आखिरी साइन होने हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के होने हैं या डोनाल्ड ट्रंप के पास जाती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तो इसमें खुद इन्वॉल्वमेंट है, तो वह इस पर साइन कैसे कर दे? अगर वह चाहे तो इस पर साइन नहीं कर सकते, वे वीटो पावर लगा सकते हैं। वीटो पावर का मतलब है कि वे अगर किसी चीज़ पर साइन करना नहीं चाहते हैं तो वह इस पर साइन नहीं करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने साइन नहीं किया, पार्लियामेंट के अंदर उस बिल को दोबारा पास करवाना होगा। उसके अंदर 2/3 भाग अगर इस काम को करने के लिए राजी है तो ये प्रेसिडेंट के साइन के बिना भी चीज़ें आगे चलेगी। तो दोनों हम सोचते हैं कि ये बहुमत के साथ ऊपर आया है, अगर मैं साइन नहीं करूँगा तो भी ये पास हो गई बिल, तो वह साइन कर देते हैं। 19 नवंबर को ये बिल पास होता है और ठीक 1 महीने का समय मिलता है एप्स्टीन फाइल को ओपन कर देने में। तो 19 दिसंबर के दिन यह एप्स्टीन फाइल खुलती है और इसके अंदर बहुत सारे लोगों के नाम खुले हुए हैं। तो ये नाम खुलेंगे, अब तक ये नाम नहीं खुले हैं। आज मैं जिस दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब तक ये नाम नहीं खुले हैं, लेकिन नाम खुलते ही मैं आपको पोस्ट में बता दूंगा कि क्या क्या नाम खुले हैं। जब हमारे नेता ही ऐसे होंगे तो बच्चे कैसे सुरक्षित होंगे। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।